गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको हमने टिंडल प्रभाव के बारे में, ब्राउनियन गति के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में आपको कोलाइडी कणों पर आवेश के बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, तो आप ध्यान से समझें। कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है। विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर आवेश कोलाइडी कणों पर आवेश समान प्रकृति का होता है, जो कि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहेगा। विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होती है। जितने भी कोलाइडी कण होंगे उन पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? समान होगी। या तो उन पर धनात्मक आवेश होगा या तो उन पर ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है। विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होती है, जो कि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। कुछ सामान्य साल की सूची उनके कणों पर आवेश की प्रकृति के साथ नीचे दी गई है। तो कुछ समान साल की सूची यहाँ पे हमने बताएंगे आपको, और उन पर कौन सा आवेश है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ समान साल की सूची और उनके कणों की प्रकृति और उन पर आवेश के बारे में। तो देखें ध्यान से, यह टेबल, इसमें साल दिया गया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। धनात्मक आवेशी साल, ऋणात्मक आवेशी साल। पर देखें, जल योजित धात्विक ऑक्साइड, जो जल योजित धात्विक ऑक्साइड हैं उन पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। जैसे देखें यहाँ पे Al2O3.X2O। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जल योजित धात्विक ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो जल से, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड से जल जुड़ा हुआ है, Al2O3.X2O। यह क्रोमियम ऑक्साइड है, CrO3.X2O। यह फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3.X2O। तो यह आप देख रहे हैं धात्विक ऑक्साइड हैं जिनसे H2O जुड़ा हुआ है। तो इन पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेशित साल हैं। ये कैसे कोलाइड है? धनात्मक आवेशित साल हैं। क्षारकीय रंजक पदार्थ जैसे मेथिलीन नील, ठीक है, मेथिलीन नील साल। तो यह मेथिलीन ब्लू जो है, इस पर भी धनात्मक आवेश होता है। हीमोग्लोबिन, ये आप देख रहे हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, इस पर भी कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो हीमोग्लोबिन भी जो रक्त का हिस्सा है, यह धनात्मक आवेशित साल है। इसके बाद है आपका ऑक्साइड जैसे TiO2, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, यह भी कैसा साल है? यह भी आपका धनात्मक आवेशित साल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धनात्मक आवेशित साल में, ठीक है, जल योजित धात्विक ऑक्साइड के बारे में, क्षारीय रंजकों के बारे में, हीमोग्लोबिन और ऑक्साइड जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड का साल, यह सब धनात्मक आवेशित साल हैं। अब देखते हैं ऋणात्मक आवेशित साल के बारे में। तो ध्यान दें, ऋणात्मक आवेशित साल में आपके धातुएं हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड साल, इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। धात्विक सल्फाइड में जैसे, ठीक है, आर्सेनियस सल्फाइड, ठीक है, एंटीमनी सल्फाइड, यह देखें कोबाल्ट SQ साल। तो यह सब जो साल हैं, यह सब कैसे हैं? यह धात्विक सल्फाइड्स हैं जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अम्लीय रंजक पदार्थ जैसे इओसिन, कांगोरेट साल, इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मृतिका, चारकोल इत्यादि के साल, जिन पर ऋणात्मक आवेशित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा टेबल में धनात्मक आवेशित साल में कौन कौन आते हैं और ऋणात्मक आवेशित साल में कौन कौन आते हैं। ऋणात्मक आवेशित साल में आपने देखा धातुएं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साल सब ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धात्विक सल्फाइड में S2S3, Sb2S3, COSQ साल, ये सब ऋणात्मक आवेशित साल हैं। अम्लीय रंजक में इओसिन, कांगोरेट साल, स्टार्च, गो, जिलेटिन, मृतिका, चारकोल इत्यादि के साल, यह सब ऋणात्मक आवेशित साल हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। साल कणों पर आवेश एक या अधिक कारणों से होता है। जो आप साल पे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश देख रहे हैं, ठीक है, यह आवेश होने के जो हैं एक या अधिक कारण हैं। साल कणों पर आवेश एक या अधिक कारणों से होता है।
यथा धातुओं के वैद्युत परिक्षेपण के समय साल कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण, विलयन से आयनों का अधिमान्य अधिशोषण या विद्युत दोहरी परत बनने के कारण। तो आप देख रहे हैं कि साल कणों पर आवेश के जो कारण हैं वो कई कारण हैं। साल कणों पर आवेश एक या अधिक कारणों से होता है, ठीक है। वो कौन कौन से कारण हैं? तो धातुओं के वैद्युत परिक्षेपण के समय साल कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। धातुओं का जब वैद्युत परिक्षेपण होता है उस समय धातुओं का, ठीक है, साल कणों का, कोलाइडी कणों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। धातुओं के वैद्युत परिक्षेपण के समय साल कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, ठीक है, विलयन से आयनों का अधिमान्य अधिशोषण या विद्युत दोहरी परत बनने के कारण, ठीक है। तो इन सब कारणों से जो है साल पर आवेश उत्पन्न होता है। तो आइए समझते हैं इनको के बारे में। आयनों का अधिमान्य अधिशोषण सर्वाधिक मान्य कारण है। जो आयनों का अधिमान्य अधिशोषण है, ठीक है, इसके कारण आवेश उत्पन्न होना यह सर्वाधिक मान्य कारण है। साल कण धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो साल कण हैं वे धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा, अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। परिक्षेपण माध्यम में दो या अधिक आयन उपस्थित होने पर, यदि परिक्षेपण माध्यम में दो या अधिक आयन उपस्थित होने पर कोलाइडी कणों द्वारा उस आयन का अधिमान्य अधिशोषण होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि परिक्षेपण माध्यम में यदि दो या दो से अधिक आयन उपस्थित होंगे तो उससे क्या होगा? कोलाइडी कणों द्वारा आयन का अधिमान्य अधिशोषण होता है जो कोलाइड में से उपस्थित होता है। अब इसे देखें एक्सप्लेनेशन इसका, इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। पहला देखें उदाहरण को, देखें जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है। तो आप सिल्वर नाइट्रेट विलयन को किसमें मिला रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड विलयन में, ठीक है। तो जब AgNO3 को KI में मिलाया जाता है तब अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों को अधिशोषित करके ऋण आवेशित क्लोराइड विलयन देता है, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है तब अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों को अधिशोषित करके, जो सिल्वर आयोडाइड है वह किसको अधिशोषित करता है? आयोडाइड आयनों को अधिशोषित करके ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन देता है, ठीक है। किंतु जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में मिलाया जाता है तो परिक्षेपण माध्यम से सिल्वर आयनों के अधिशोषण के कारण धन आवेशित साल बनता है। तो ध्यान से देखें, आप समझें। तो पहले आप क्या कर रहे हैं? पहला कंडीशन है सिल्वर नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे हैं, ठीक है, AgNO3 में KI मिला रहे हैं, तब जो है सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में यह जो सिल्वर आयोडाइड है AgI, ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है तब सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड AgI माध्यम में से आयोडाइड आयन I- आयोडाइड आयन को अधिशोषित कर लेता है। सिल्वर आयोडाइड आयन को क्या करता है? अधिशोषित कर लेता है, ठीक है, जिससे ऋण आवेशित कोलाइड विलयन देता है। जिससे कौन सा कोलाइड विलयन तैयार होगा? ऋण आवेशित कोलाइड विलयन। तो इसको तैयार करने के लिए आपने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट विलयन में AgNO3 विलयन में KI विलयन मिलाया है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया है। तो जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड आप विलयन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर आयोडाइड AgI बनेगा। यह सिल्वर आयोडाइड जो है वह परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों को अधिशोषित कर लेगा।
जिससे यह ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक जब इसका उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाए थे, लेकिन अब क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को मिलाते हैं। ठीक है, किंतु जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में मिलाया जाता है, ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम से सिल्वर आयनों के अधिशोषण के कारण धन आवेशित साल तैयार होता है। ठीक है, तो जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाएंगे तो परिक्षेपण माध्यम में सिल्वर आयन का अधिशोषण होगा, आयोडाइड आयन का अधिशोषण नहीं होगा, सिल्वर आयन का अधिशोषण हो जाएगा और साल जो बनेगा वह धन आवेशित साल बनेगा। ठीक है, वह साल कैसा बनेगा, धन आवेशित साल बनेगा। ठीक है, तो यह आपने देखा कि एक तरीका आप यूज कर रहे हैं, तो जब सिल्वर नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे हैं तो ऋण आवेशित साल तैयार हो रहा है, लेकिन जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिला रहे हैं, ठीक है, तो सिल्वर आयन का अधिशोषण हो रहा है और धन आवेशित साल तैयार हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा ख, यदि गर्म जल के आधिक्य में फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है, गर्म जल के आधिक्य में फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है, तो फेरस आयनों के अधिशोषण से धन आवेशित जल योजित फेरिक ऑक्साइड का साल बनता है। गर्म जल के आधिक्य में फेरिक क्लोराइड विलयन मिला रहे हैं आप, गर्म जल के आधिक्य में फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाने पर फेरिक आयनों के अधिशोषण से धन आवेशित जल योजित फेरिक ऑक्साइड का साल बनता है। Fe2O3.XH2O / फेरिक आयन का धन आवेशित साल बनेगा। किंतु यदि फेरिक क्लोराइड को NaOH में मिलाया जाता है, फेरिक क्लोराइड को किसमें मिला रहे हैं, NaOH में, यदि फेरिक क्लोराइड को NaOH के विलयन में मिलाया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयनों के अधिशोषण के साथ एक ऋण आवेशित साल प्राप्त होता है। हाइड्रोक्साइड आयनों के अधिशोषण के साथ एक ऋण आवेशित साल प्राप्त होता है, Fe2O3.XH2O / OH-। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन चेंज करने से साल पर आवेश का मान भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यह क और ख आपने उदाहरण देखा। उपरोक्त अधिमान्य अधिशोषण द्वारा पृष्ठ पर धन या ऋण आवेश ग्रहण कर लेने के पश्चात, ठीक है, तो उपरोक्त तरीके आपको जो बताए गए हैं उसके द्वारा धन या ऋण आवेश ग्रहण कर लेने के बाद कोलाइडी कणों की सतह माध्यम में से प्रति आयनों को आकर्षित करती है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार जो है जब कोलाइडी साल धन या ऋण आवेशित हो जाएगा, उसके बाद जो है वह माध्यम में से अपने एंटी आयन को आकर्षित करेगा। अगर प्लस है तो माइनस को, माइनस है तो प्लस को, प्रति आयनों को आकर्षित करता है, जिससे आयनों की दूसरी परत बन जाती है। ठीक है, जिससे आयनों की दूसरी परत बन जाती है। जैसे AgI/I- यह ऋण आवेशित साल था। ठीक है, अब यह किसको ग्रहण करेगा, I- किसी प्लस को ग्रहण करेगा जो उसके माध्यम में अवेलेबल होगा। तो देखें जैसे AgI/I- यह ग्रहण किया पोटेशियम आयन को, के प्लस को। ठीक है, क्योंकि आपने सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया था। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो आयोडाइड आयन को ग्रहण किया था, अधिशोषण किया था, जिससे ऋण आवेशित क्लोराइड तैयार हुआ था। अब यह प्रति आयन बनेगा K+ को, ठीक है, दोहरा परत बनाएगा। उसी तरह से AgI जो है वह सिल्वर आयन को अधिशोषित करके धन आवेशित बना था, तो सिल्वर आयन और माध्यम में आयोडाइड आयन है, यह इसको भी एंटी आयन को भी आकर्षित कर लेगा, जिससे दोहरी परत तैयार होगा। ठीक है, तो उपरोक्त अधिमान अधिशोषण द्वारा पृष्ठ पर धन या ऋण आवेश ग्रहण कर लेने के बाद कोलाइडी कणों की सतह माध्यम में से प्रति आयनों को आकर्षित करती है, जिससे आयनों की दूसरी परत बन जाती है। ठीक है, कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेश की दो परतों का संयोजन, कोलाइडी कणों के चारों ओर, ठीक है, दो परत बन जा रहा है। ठीक है, दो परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। यह जो दो परतों का संयोजन है कोलाइडी
कणों के चारों ओर, इसको क्या कहते हैं? हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। आधुनिक विचारों के अनुसार आयनों की प्रथम परत दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है, जिसे स्थिर परत कहते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके बेस पर जो आयन की पहली परत है वह मजबूती से बंधी रहती है, दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है, जिसे स्थिर परत कहते हैं। जबकि दूसरी परत गतिशील होती है, जिसे विसरित परत कहते हैं। ठीक है, तो पहली परत क्या होती है? पहली परत जो है स्थिर परत होती है, जबकि यह जो दूसरी परत है वह विसरित परत होती है। जो मॉडर्न कंसेप्ट है उनके अनुसार आयनों की प्रथम परत दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है, जिसे स्थिर परत कहते हैं, जबकि दूसरी परत गतिशील होती है, जिसे विसरित परत कहते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स, आवेशों का पृथक्करण विभव का आधार होता है। ये जो आवेश का पृथक्करण है, जो प्लस माइनस आ रहे हैं, इससे क्या डेवलप हो जाएगा? पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा उनमें। आवेशों का पृथक्करण विभव का आधार होता है, अतः स्थिर एवं विस्तृत भागों पर विपरीत चिन्ह के आवेश के कारण दोनों परतों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक स्थिर परत है और एक विसरित परत है, और दोनों पर अलग अलग आवेश हैं। तो इसके कारण उन दोनों परतों के मध्य में एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, स्थिर एवं विसरित भागों पर विपरीत चिन्ह आवेशों के कारण दोनों परतों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विपरीत आवेश वाली स्थिर एवं विपरीत विसरित परतों के मध्य यह विभवांतर वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहलाता है। ठीक है, जीटा विभव या वैद्युत विभव क्या होता है? विपरीत आवेशों वाली स्थिर एवं विसरित परतों के मध्य यह विभवांतर वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कोलाइडी साल में दो आवेशों की परत बन जा रही है। ठीक है, विपरीत आवेशों का, और इनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जा रहा है, जिसे वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहते हैं। ठीक, कोलाइडी कणों पर बराबर एवं एक जैसे आवेश की उपस्थिति कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक जैसे आवेश उत्पन्न हो रहे हैं कोलाइडी कणों पर बराबर एवं एक जैसे आवेशों की उपस्थिति कोलाइडी कणों को स्थायित्व देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। तो कोलाइडी कणों स्थायित्व कहाँ से मिलता है? आवेशों के कारण मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वह बराबर होते हैं और एक जैसे आवेश होते हैं। ठीक है, कोलाइडी कणों पर बराबर एवं एक जैसे आवेश की उपस्थिति के कारण कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, क्योंकि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल उन्हें पास पास आकर सहमिलन या पुंजित होने से रोकता है। ठीक है, तो जब समान आवेश जो हैं एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं, विपरीत आवेश आके कोलाइडी साल को मजबूत कर दिए। ठीक है, अलग अलग मजबूती बन गई। अब सब पे जो है समान आवेश हो गया। अब ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, जिससे अस्थायित्व बना रहेगा। तो कोलाइडी कणों पर बराबर एवं एक जैसे आवेश की उपस्थिति कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल उन्हें पास पास आकर सहमिलन या पुंजित होने से रोकता है। ठीक है, जिसके कारण कोलाइडी कण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस वीडियो में आपको बताया गया कोलाइडी कणों पर आवेश के बारे में, जिसमें आपने देखा धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश के बारे में। फिर आपने देखा कैसे दोहरी परत बनती है, वैद्युत गति विभव या जीटा विभव के बारे में, और कैसे कोलाइडी कण जो है अस्थायी होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वैद्युत कण संचलन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।